अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुदस्सिर शरीफ। आज 15 फरवरी 2025 और हफ्ते का दिन है। आज की अहम अपडेट्स जो हैं आपके साथ डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लोअर कोर्ट से तरक्की पाकर तैनात होने वाले 6 नए जजेस ने ओहदे का हलफ जो है उठा लिया है। इस हवाले से हमने आपके साथ खबर डिस्कस की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि 10 फरवरी 2025 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है, जिसमें 6 नए जजेस की तैनाती की मंजूरी दी गई थी। इस हवाले से हमने आपके साथ ये भी डिस्कस किया था, जिसमें जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात थे और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी को ख़त भी लिखा गया था और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर हैं अली ज़फ़र, उन्होंने भी इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास है जो 10 फरवरी को हुआ था उसको मौखर करने का कहा गया था। और ये कहा गया था कि उस हवाले से 2 खदशात का इज़हार किया था। एक तो 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 4 चीफ जस्टिस जो हैं जजेस ने जो ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उसमें यह कहा गया 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से, चूँकि केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के पास है, तो जब तक उसका फ़ैसला नहीं आता, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है बुनियादी तौर पे बढ़ाकर 34 कर दी गई थी। और उस हवाले से उनका कहना था जब तक 26वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला नहीं आ जाता तब तक ये जजेस की तैनाती जो है इसको मौखर कर दिया जाए। और जबकि दूसरी जानिब जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की ट्रांसफ़र के हवाले से भी हमने आपके साथ डिस्कशन की है और उसका ये मसला सामने आया कि सीनियरिटी का मसला जो है वहाँ पे खड़ा हुआ है, और जिसकी वजह से सेनेटर अली ज़फ़र ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये ख़त लिखा था कि जब तक वो सीनियरिटी का मसला हल नहीं हो जाता तब तक ये जो है मामला जजेस की तैनाती का मामला इसको मौखर कर देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जो है जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात और वकला के एहतजाज के बावजूद जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 6 नए जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी थी 10 फरवरी को, और कल जो है 14 फरवरी को फिर इन 6 नए जजेस ने जो कि सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुए हैं उन्होंने इस हवाले से हलफ उठा लिया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने उनसे जो है ओहदे का हलफ लिया है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने जजेस से ओहदे का हलफ लिया है और ओहदे का हलफ लेने वाले जजेस में जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से वो अब जो है सुप्रीम कोर्ट में तैनात हो गए हैं। और उसके साथ जस्टिस हाशिम काकड़ हैं और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम हैं और जस्टिस शकील अहमद हैं, जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी हैं और जस्टिस सलाहुद्दीन पहोर जो हैं इन 4 जो है जजेस में शामिल थे। उसके अलावा अगर बात की जाए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, इनका ताल्लुक भी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है और इनको भी बतौर एक्टिंग जज जो है सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया। इनको एक्टिंग जज जो है लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने इनसे भी ओहदे का हलफ लिया है। और तकरीब हलफ बर्दारी में अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी, और मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से अगर आपके साथ पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जब ये जजेस की ट्रांसफ़र का मामला हुआ तो पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी आमिर फ़ारूक के बाद दूसरे नंबर पे थे सीनियरिटी में। जब जजेस की ट्रांसफ़र हुई लाहौर हाई कोर्ट से और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से और सिंध हाई कोर्ट से, उसके बाद जो है जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से डोगर साहब और उनकी जो वो जो उसके बाद जो सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर आ गए थे, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर चले गए थे। और ये इस तकरीब हलफ बर्दारी में मौजूद थे और उसके साथ अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वकला, लॉ अफसरान और अदालती स्टाफ भी इस तकरीब हलफ बर्दारी में मौजूद था। और याद रहे कि चंद रोज़ कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास ने 6 जजेस की तैनाती की मंजूरी दी थी। ये हम पहले आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन के इजलास की कार्रवाई ना रोकने पर इजलास का बाइकाट किया था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी इजलास का बाइकाट किया था। और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं ये उन 4 जजेस में शामिल थे जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था और जिसमें 26वीं आइनी तरमीम के फ़ैसले तक जो है इस फैसले ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास को जजेस की तैनाती के मामले को रोकने का यानी मौखर करने का
कहा गया था। और जब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 10 फरवरी को इजलास हुआ है, उसमें इन 2 जजेस की जानिब से इसका बाइकाट किया गया है। और 2 दीगर जजेस की अगर बात करें, जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल थे जिन्होंने ख़त लिखा था, और जस्टिस आयशा मलिक भी हैं जिन्होंने ख़त लिखा। तो वो इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं थे, जिसकी वजह से अगर वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते तो वो भी ज़ाहिर सी बात है इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का बाइकाट कर देते। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो इस वक्त हैं बैरिस्टर गौहर अली खान और अली जफ़र ने भी इस हवाले से इसका बाइकाट किया था। और जुडिशल कमीशन ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नामों की मंजूरी दी थी। इसके अलावा अगर बात की जाए, जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पाहोर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी थी। और इस वक्त ये 6 जजेस जो हैं इनको तैनात कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और इन्होंने अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं उनको बतौर एक्टिंग जज 1 साल के लिए नामजद किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और वो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया था कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं वो जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस मतलब जो है बनने के भी की दौड़ में शामिल हैं। मतलब तो उस हवाले से अगर बात करें तो अब जिन हाई कोर्ट से जजेस की तैनाती हुई है सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ पर जो है चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस, वहाँ पे भी हाई कोर्ट्स में मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में कायम मकाम चीफ जस्टिस भी उन तैनात कर दिए गए। उस हवाले से क्या अपडेट है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। हाई कोर्ट्स में भी कायम मकाम जजेस की तैनाती की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस जुनेद गफ़ार कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस इजाज सवाती कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की, जस्टिस SM अतीक शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस, यही जो हैं सरफराज डोगर हैं, इनकी तैनाती की वजह से जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो सीनियरिटी में 3रे नंबर पर चले जाते, वरना इस वक्त जो है कायम मकाम जो है चीफ जस्टिस का ओहदा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास होना था। अगर जो है ये सीनियरिटी का मसला जजेस की ट्रांसफ़र की वजह से सीनियरिटी का मसला क्लियर ना होता, जिसकी वजह से जजेस की जानिब से एहतजाज भी किया गया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, वकला की जानिब से भी एहतजाज किया गया। तो उस सारे मामले को मद्देनज़र रखते हुए जस्टिस सरफराज डोगर जो है उनको अब कायम मकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया। जब तक मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं आते तब तक वो अपने फ़राइज़ जो हैं सर अंजाम देंगे। ये थी जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती उन हवाले से तफसीलात थी। और इस हवाले से अगर दूसरी स्टोरी की बात की जाए तो IMF का वफ़द जो है पाकिस्तान में आया हुआ था, उन्होंने जो है इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से भी उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद एक बहस छिड़ गई थी कि आया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनसे मुलाकात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, और इस पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय सामने आई थी। उस हवाले से आपके साथ तफसीलात सामने रखते हैं कि उनकी जो है इस 3 रोज़ा जो इजलास था, उनका जो वफ़द आया हुआ था पाकिस्तान में, उन्होंने किन किन लोगों से मुलाकातें की हैं उसकी तफसीलात जो है आपके साथ डिस्कस करते हैं। जबकि आपको बताएं तो सितंबर में पाकिस्तान को IMF का जो बेल आउट पैकेज 3 साल के लिए यानी 37 माह के लिए जो बेल आउट पैकेज मिला था, $7 अरब जो है, उसकी पहली केस जो पाकिस्तान को सितंबर में मिल चुकी है। 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख जो है तकरीबन पाकिस्तान को पहली केस उसकी मिली थी। अब दूसरी जो है इसका जो अभी जो वो यहाँ पे वफ़द आया हुआ था, उसका 6 महीने के बाद उसका तकरीबन जुलाई में जाके इसका रिपोर्ट वो पेश करेंगे कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर या बाकी चीज़ों के जिन जिन लोगों से उन्होंने गुफ्तगू की है। ज़ाहिर सी बात है चीफ जस्टिस से उन्होंने अगर गुफ्तगू की है तो वो इन सारी चीज़ों को अदल इंसाफ क्या निज़ाम किस तरह पाकिस्तान में चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों को वो मद्देनज़र रखेंगे। और जहाँ बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में अंडर कंट्रोल हैं IMF की, वो वहाँ से कर्ज मिलता है हमें, तो अब जो है इसी वजह से ये बहस चढ़ गई थी चीफ जस्टिस को मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था। तो इसकी तफसीलात क्या हैं आपके साथ डिस्कस करते हैं। IMF का तज्ज़ियाती मिशन पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस रवाना हो गया है। इस दौरे के दौरान मिशन ने गवर्नेंस और करप्शन से मुताल्लिक तशख़ीसी जायज़ा मुकम्मल कर लिया। इसकी एक तफसीली रिपोर्ट जुलाई में जो है
उनकी टीम जो है जारी करेगी। और तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में क़याम के दौरान बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF की वफ़द ने चीफ जस्टिस समेत 19 मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के हुकाम से मुलाकातें की हैं। वफ़द ने मालियाती गवर्नेंस, बैंकिंग सेक्टर, इंसदाद बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दाम का भी जायज़ा लिया। इसके अलावा कानून की हुक्मरानी और दहशत गर्दी की माली मामले रोकने से मुतल्लिक़ निज़ाम पर भी बातचीत उनसे की गई। ये सारे चीज़ें हैं जिनसे उन्होंने इन तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। और वफ़द ने कबीना डिवीज़न के सेक्रेटरी की सरबराही में मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरी से भी मुलाकात की है, जिसमें वजारत ख़जाना, इक़्तिसादी अमूर, तिजारत, निजकारी और दीगर महकमों के नुमाइंदे भी शरीक थे। इस दौरान कबीना डिवीज़न ने गवर्नर एहतसाब के अमल को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इक़दाम से आगाह किया। IMF वफ़द ने फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के हुकाम से भी मुलाकात की, जहाँ पाकिस्तानी हुकाम ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अपनाए जाने वाले मैकेनिज़्म पर तफसीली गुफ्तगू की। वफ़द को मशकूक माली तरसीलात की निगरानी, रिपोर्टिंग और तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग भी दी गई, जबकि दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के इक़दाम पर भी तबादला ख्याल जो है किया गया। इससे कबल IMF वफ़द ने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से भी मुलाकात की, जहां उन्होंने ऑडिटर जनरल ऑफिस के तरीक़ाकार और ख़ास तौर पर ऑडिट एतराज़ात को हल करने के अमल पर सवालात भी किए हैं। ये दौरा पाकिस्तान में मालियाती और इंतज़ामी गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए IMF के जारी तजियाती अमल का हिस्सा था, जिसके नतीजे आइंदा चंद माह में रिपोर्ट की सूरत में जुलाई में बुनियादी तौर पर कहा जा रहा है इसकी रिपोर्ट जो है वो शेयर करेंगे कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। और पाकिस्तान को फिर उसके बाद जो है दूसरी केस जो है इस जो 37 माह का एक बेल और पैकेज पाकिस्तान को दिया गया, तकरीबन 3 साल बनते हैं, तो उसकी दूसरी केस जो है वो पाकिस्तान को मिलेगी। और पहली केस जो है पाकिस्तान को एक जो अरब 2 करोड़ और 69 लाख के करीब डॉलर जो थे वो पाकिस्तान को मिले थे। और तीसरी खबर की अगर आपको इसके साथ डिस्कस करें तो फवाद चौधरी और शुएब शाहीन दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं, और एक साबिक रुकन है फवाद चौधरी की अगर बात करें उसके बाद, और दूसरे जो हैं मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हैं। फवाद चौधरी साहब ने चूँकि 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था, अब वो जो है पेश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात में तो अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के हवाले से वो दोनों पहुँचे हुए थे, तो वहाँ पर उनकी तू मैं हुए है, तो हाथापाई हो गया है, तो मामला वहाँ पर गर्म हो गया है। तो कहा यह जा रहा है, जो फवाद चौधरी का पर्सपेक्टिव सामने आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे कलमात इनकी जानिब से कहे गए थे और वो इमरान खान का नाम लेके कि इमरान खान की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है, तो इस वजह से वो फिर मामला थोड़ा ख़राब हुआ है। फिर उनकी जानिब से ये कहा गया कि अब इमरान खान से मुलाकात के बाद जो है दोनों के दरमियान जो है सुलह भी हो गई है। और ये आज की तफसीलात थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।